The period of oscillation of simple pendulum इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड। देखो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया गया, तो वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ। A1 की जो वैल्यू है 2.63 सेकंड है, A2 की जो वैल्यू है 2.56 सेकंड है, A3 इज इक्वल टू 2.42 सेकंड है बेटे, A4 की जो वैल्यू है वो 2.71 सेकंड एंड A5 इज इक्वल टू 2.80 सेकंड रिस्पेक्टिवली। करा एवरेज एब्सोल्यूट एरर बताना है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होता है कि जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, एब्सोल्यूट एरर निकाला है, एब्सोल्यूट एरर उनको क्या करो आप ऐड कर लो, ऐड कर लो। जितने भी एब्सोल्यूट एरर हर एक वैल्यू का निकाले होंगे आप उनको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद उनको आप उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, उतने ही नंबर से डिवाइड कर लो जितनी वैल्यूज़ का आपके पास 5 वैल्यूज़ है ना, 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 वैल्यूज़ से क्या करो आप उसको डिवाइड कर दो। लेकिन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, क्वेश्चन तो ये है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो निकलता कैसे, मैं उसके लिए भी आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है बेटा ये होता है आपकी जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है वो माइनस मीन वैल्यू। क्या होती है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू होती है या ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये होता है कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। अब आपके पास मीन वैल्यू तो पता नहीं है तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे आप, यही तो होता है। तो आप एब्सोल्यूट टोटल एब्सोल्यूट एरर आप यहाँ पर लिख लो तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो मीन वैल्यू, अच्छा ये सब टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की मीन वैल्यू निकलेगी, और मीन वाली वैल्यू को हम ऐसे बार भी लगा सकते हैं ऊपर, और चाहे तो आप ऐसे रहने दो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका अगर मैं मीन निकालूंगा तो कैसे मीन निकालूंगा, तो इसको हम क्या करने वाले हैं 2.63 और प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80 और अपॉन में कितने वैल्यूज़ हैं, ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो t इज इक्वल टू 0 1 3 और 9 और 3 12 2 हो गया और कैरी 1 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, और 15 4 19 19 और 5 24 24 और 6 30 और 1 31 और कैरी 3 और 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 3 13। तो यहाँ पर जो आई ये वैल्यू 13.12 आ गया, और बाई 5 इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 और यहाँ 31 5 6 जा 30 और फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। तो t की जो वैल्यू है मीन वैल्यू 2.624 आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं a कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, a, या फिर आप इसको आप t1 ही कर लो, आप इसको t2 t3 और t टाइम पीरियड है ना तो इसको आप ऐसे ही कर लो, आप ज़्यादा ठीक रहेगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही कर लो आप इसको। तो डेल t1 निकल कर आएगा, तो ये कितना निकल कर आएगा t1 माइनस t निकल कर आएगा। तो डेल t1 कितना हो जाएगा 2.63 माइनस 2.624। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर ये जो साइन होता है ना, जो बड़ा होता है उसी में से माइनस कर लेते हैं। तो 2.63 इसको 0 लगा लो, और 2.624 तो माइनस कर लो तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.06 आ जाएगा, 06 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने का भी कोई वो नहीं है। आप इसको ऐसा कर लो कि आपके हर एक टाइम पीरियड में 2 डिजिट तक है तो दो डिजिट तक आप लो, इसको राउंड ऑफ कर लो, और 4 को हम नेगलेक्ट करेंगे, 4 5 से कम है तो आगे वाली डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है अब मुझे करेक्ट आंसर दे देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। ठीक है,
अब डेल T2 निकालेंगे तो T2 माइनस टी कर लेंगे, T2 की वैल्यू 2.56 है और माइनस, या हम ऐसे कर लेते हैं और 2.62 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, ठीक है। और डेल T3 निकालेंगे तो T3 माइनस टी कर लेंगे, T3 की वैल्यू 2.42 और माइनस 2.62 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, ठीक है। और डेल T4 निकालेंगे तो T4 माइनस टी हो जाएगा 2.42 और 2.62, और ये T4 में यही सेम वैल्यू कैसे आ गई, 2.71 है बेटे, ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 और 9, तो 0.9 हो जाएगा जी ये। और डेल T5 अगर आप निकालोगे तो T5 माइनस टी हो जाएगा 2.80 माइनस 2.62 निकल कर आएगा और 0.18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, आपकी अगर मर्जी है ना, तो आप अगर माइनस प्लस लगाना चाह रहे हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एरर है, लास्ट में हमको मॉड लगा के इसको पॉजिटिव में ही लिखना होगा, तो पूरा वही वैल्यू हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर हमें मिल चुका है, एब्सोल्यूट एरर की हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर मिल चुका है हमें, फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, सेकंड की एब्सोल्यूट एरर, थर्ड की एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ की एब्सोल्यूट एरर, 5 की एब्सोल्यूट एरर। अब हमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर पता करना है, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है, टोटल एब्सोल्यूट एरर हो जाता है, यानी 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18, और अपॉन में क्या करना है, हमको नंबर से डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 जितनी नंबर ऑफ रीडिंग है, यानी कि 5 से डिवाइड कर देना है। आप इसको ऐड करो, आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा, ये 33 और एक 35, और यहाँ पर 5 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, और 3 6 हो गया, ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मुझे लगता नहीं है ये सही है, ये 5 हो जाएगा, देखो इसको ऐड कर लो आप, तो यहाँ पर 5 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.1 और 1। इसको मैंने कैलकुलेटर से किया, और कैलकुलेटर से करने पर ये इतना आ रहा है, ऐड करने में भी प्रॉब्लम हुआ, तो 0.054 ये इतना आ गया। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड इसको 5 से करना है, तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो जाएगी। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर देख लो हर एक जगह पर यही है, वो चल रहा है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट देखो 1 रहेगा, और 0 देखो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, 8 को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो कि 5 से बड़ा है। जब कभी भी वैल्यू 5 से बड़ी आती है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देते हैं, तो ये 0.11 आ जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा 0.11 आ गया है, यही आ गया है, और ये सेकंड में होगा, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि जो आपको दे रहा है, कह रहा है कि n जो है इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, अब यहाँ तो आया 0.11 सेकेंड, तो फिर आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, और 0.11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 आ जाएगा, और अपॉन 100 कर लो आप, यानी कि 11 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो इसको। और फिर आप देखोगे कि n इंटू 10⁻⁻² सेकंड, इससे कंपैरिजन करवा लो आप, तो ये वैल्यू लगभग बन गई है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया है, 11 आ गया है, 1 आ गया है। तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वो क्या फिल किया जाएगा, 11 फिल किया जाएगा, n की प्लेस पर द वैल्यू ऑफ n इज 11।